बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मकसद है कि जी सही मुस्लिम जो अहले सुन्नत के नज़दीक एक ऐसी सही किताब जिसका यानी कि प्रोपोगंडा किया जाता है कि ये कुरान के बाद सबसे सही किताब है, तो उसके अंदर ना क्या चालाकी की गई है, यानी कि इनके मुहद्दिसीन से कि मुआविया की शान में हदीस नकल करते करते ना अबू सुफियान और मुआविया की शान में एक झूठी हदीस नकल कर ली और उसे डाला इन्होंने अपनी क्या जी सही में। और ये जो हमारे पास किताब है ना हदीस मौदूअ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया शान मुआविया में बातिल रवायात का रद्द तालीफ़ कारी ज़ुहूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार से ये छापी गई है और इसके सफ़ा नंबर 28 में सफ़ा नंबर 29 में अल हदीस मौदूअ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। ठीक है जी। वो क्या इसमें कहना चाहते हैं जी, माहिरीन इल्म हदीस भी धोखा खा गए। क्यों धोखा खा गए जी? जहाँ हुकूमती प्रोपोगंडा लालच दबाव सब चीज़ें जमा हो जाएं, वहाँ मफाद परस्त लोग अपने अपने जौहर दिखाते और कीमत पाने के मौके खूब मैसर आते हैं। चुनाचा उस दौर के मफाद परस्तों ने ऐसी चालाकी से हदीस वज़ा की कि उनकी मनगढ़ंत मतनों पर चढ़ाया और इनमें हदीस के जाबजा और बाज़ हजरात भी धोखा खा गए। यानी कि मुस्लिम बुखारी जैसे उनकी परखने की सलाहियत जवाब देगी और वो खोटे सिक्के कबूल करके अपनी अजीमुल शान किताब में दर्ज करके इस हैरान हो गए और पहले बादशाह की शान में बाद हदीस सही मुस्लिम में भी घुस गई। इस हदीस की वजह से तब से अब तक मुहद्दिसीन को मुस्तरब हैं और ज़रा मुलाक़ात फरमाएगी, यानी कि ये कौन सी हदीस है जी। सही मुस्लिम में मौजू हदीस, यानी कि उन्होंने एक हेडिंग बांधी है यहाँ पे। कोई शख्स किसी को अपनी बात ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकता, लिहाजा मैं भी फ़कत आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस के मतन यानी कि ये एक हदीस पेश कर रहे हैं जी। मुस्लिम रहमा क्या लिखते हैं इनके, अबू जमील बयान करते हैं कि मुझे सैयदना इब्न अब्बास ने फरमाया कि अबू सुफियान की तरफ मुसलमान मुतवज्जो करते थे और ना ही की तरफ मुतवज्जो करते थे, ना ही उनके साथ बैठना पसंद करते थे। इस पर उन्होंने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मुझे 3 चीज़ें अता फरमाएं। बड़ी मशहूर है जी, इंजीनियर साहब भी पढ़ लेते हैं कभी कभी। आका ने फरमाया हाँ, तो उन्होंने अर्ज़ किया मेरे पास पूरे अरब, यानी कि क्या फरमाया, मेरे पास पूरे अरब से हसीना और जमीला औरत उम्मे हबीबा है, मैं उसे आपके निकाह में देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, यानी कि हाँ। माविया को आपने अपना कातब बनाए, हजूर ने फरमाया हाँ। और आपने मुझे अमीर मुकर्रर फरमाया ताकि कुफार के ख़िलाफ़ ऐसी जंग करूँ कि जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ करता था। नबी करीम ने फरमाया हाँ ठीक है जी, यहाँ तक तो चले मान लेते हैं। रावी हदीस अबू ज़ुमैल कहते हैं कि अगर अबू सुफियान नबी से ये सवाल ना करते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अता न फरमाते, इसलिए आपसे जो चीज़ भी मांगी जाती आप नाम के सिवा कुछ नहीं कहते। सही मुस्लिम की सफ़ा नंबर 1168 हदीस नंबर 2501, यानी कि 2501 2501। अगरचे ये रवायत सही मुस्लिम में है, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक इसमें बाज़ रावियों को वहम हुआ है और बाज़ के नज़दीक ये मौजू है। और इमाम मोहम्मद फ़तूह हमीदी लिखते हैं कि बाज़ हुफ़ाज़ ने बताया कि इस हदीस में बाज़ रावियों को वहम हुआ है, क्योंकि मारिफत हदीस रखने वाले 2 शख्सों में भी इख्तलाफ नहीं है। नबी करीम ने उम्मे हबीबा के साथ निकाह फ़तह मक्का से कबल किया था। इस वक्त वो हबशा में थी और अभी उनका बाप काफिर था। मतलब ये कि इनका इमाम मोहम्मद बिन फ़तूह मैदी वो लिखता है कि यार जो ऊपर हदीस है इसके अंदर मुआविया कह रहा है जी पूरे अरब से हसीना जमीला औरत उम्मे हबीबा, मैं उसे आपके निकाह में देता हूँ। तो नबी करीम ने फरमाया हाँ। तो इसके अंदर वो हुमैदी को पता लग गया था कि हदीस गड़बड़ है। उसकी वजह यह है कि उम्मे हबीबा का तो पहली शादी हुई थी और जब उसका शोहर हबशा जाके ईसाई हो गया था तो नबी ने उसकी दिलजोई के लिए ना उम्मे हबीबा से यानी कि शादी कर ली थी। उस वक्त तो अबू सुफियान काफिर था। तो इससे यह साबित होता है कि यह हदीस मनगढ़ंत और गढ़ी की झूठी हदीस है मुस्लिम में। खैर आगे चलते हैं। ये किसी रावी का वहम हो सकता है, इसके मतलब इब्न जोज़ी लिखता है कि मुहद्दिसीन ने इस वहम की निस्बत करमा बिन नम्मार की तरफ की है। यहया बिन सईद ने इसकी हदीस को ज़ईफ़ कहा है। अहमद बिन हम्बल ने भी इसी तरह कहा है। यही वजह है कि बुखारी ने भी इससे रवायत नहीं ली और मुस्लिम ने इससे फ़कत इसलिए रवायत की कि यहया मोइन ने उसके बारे में कहा वो सक्का है। हम कहते हैं कि हदीस में खुला वहम है, क्योंकि तमाम रावियों का इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के पास पैगाम भेजा था, वो
उसी ने मुल्क हबशा में आपके साथ उम्मे हबीबा का निकाह किया था। इससे आगे जी सफ़ा पर चलते हैं जी। और इनके इब्ने जोज़ी ने भी तस्रीर मज़ीद लिखते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि अबू सुफियान मुआविया फ़तह मक्का के वक़्त 8 हिजरी में इस्लाम लाए, और हमें यह भी मालूम नहीं कि नबी करीम ने कभी अबू सुफियान को अमीर बनाया हो। यानी कि यहाँ पर जो पिछली हदीस गुजरी है ना, इसके अंदर एक तो वो उम्मे हबीबा का तज़किरा करता है मुआविया, और फिर वो मुआविया को कहता है अबू सुफियान कहता है जी उम्मे हबीबा मेरी बेटी से नबी से निकाह कर लें। फिर दूसरा कहते हैं मुआविया को अपना कातब बना ले, और तीसरा वो क्या कहते हैं मुझे अमीर मुकर्रर करें। तो ये क्या कहते हैं जी, इब्ने जोज़ी लिखता है कि अबू सुफियान को तो कभी अमीर नबी करीम ने मुकर्रर ही नहीं किया था। तो हमें इब्ने नासिर ने अबू अब्दुल्ला अल हमैदी से रवायत नकल किया कि हाफिज़ अबू मोहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद ने फरमाया कि इस हदीस के मौजू होने में कोई शक नहीं है। मौजू मतलब गड़ी हुई, इसमें सारी आफत करमा बिन अम्मार की, जिसकी भी है भाई हदीस तो झूठी है ना। इससे तो फिर मुस्लिम का केस भी ख़राब हो जाता है ना, जो ये शोर मचाते हैं ना बुखारी मुस्लिम मैं हूँ मुस्लिम इनमें किताबी वगैरह। तो इससे आपको ये भी साबित हो जाएगा जी इसमें क्या गंद डाला हुआ है इन्होंने, यानी कि ये इतने नासबी थे कि उसको बचाने के चक्कर में झूठी हदीसें भी घुस गई हैं इनकी किताबों में। तो ये कहते हैं जी सारी मान्य है हमारी, आप हमें हवाले क्यों देते हैं हमारी किताबों के? भैया आप लोगों को आपकी किताबों के हवाले देने हैं, आप तो मानते हैं ना। और जब आपकी हदीस पे तहकीक होगी कि कहते हैं जी उसमें तो फ़ज़ाइल भी मौजूद है, ये फ़ज़ाइल हैं आपके जो साबित ही नहीं हो रहे आपकी किताबों से। ख्याल रहे कि करमा बिन अम्मार पर कज़्ब वाज़ह की तोहमत नहीं बल्कि अक्सर वहम और मुस्तरब हदीस कहा गया है। ज़हाबी ने इस हदीस को भी मुनकर फरमाया है माशाअल्लाह सीरह नामुन नबला में। मुहद्दिसीन के नज़दीक मुस्लिम शरीफ में इस हदीस के मतलब इंतहाई अजीबो गरीब बात वाक़या हुई है। जोज़ी ने वगैरह ने मज़कूरा बाज़ में ये जुमला कहा है, हमें ये मालूम नहीं कि नबी करीम ने कभी अबू सुफियान को अमीर बनाया हो, उसामा बिन ज़ैद को बना दिया था जी। इससे उन्होंने दर्ज बाला हदीस को तीसरे जुमले की तरफ इशारा किया है, जिससे वो ये वाज़ह करता है कि अगर हदीस सही तस्लीम की जाए तो इसमें नबी करीम ने अबू सुफियान की हर दरख्वास्त पर नाम फरमाया। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वादा कब पूरा फरमाया और किस जंग में अबू सुफियान को अमीर बनाया। अहले हदीस आलम नवाब सदीक खान कनूजी ने भी यही रवायत कबूल नहीं किया। वो तवील बहस के बाद लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि ये तमाम तवीलात तकल्लुफ़ से खाली नहीं है, अशकाल फिर भी बाकी है। रवायत का मतन गलत या गलत से खाली नहीं है। इस हदीस के आखिर में जो अबू जुमैल का कौल है उसके बारे में अहले हदीस मुसन्नफ़ अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि अबू जुमैल का ये कौल उनके बयान करदा इल्लत दोनों गैर मकबूल हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमन उस शख्स को अमारत नहीं देते थे जो तलब करता था। आगे चलते हैं जी। इनके इमाम इब्ने सालेह और हाफिज़ इब्ने कसीर ने मुख्तलिफ तवीलात में इस हदीस को काबिल कबूल बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो किसी बात लाने से कासर है, इस पर अकल मुत्तमिन हो। चुनाचा मोहम्मद अमीन रहरी ने शाफी ने अपनी मबसूत तरीन शरह में हदीस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने पहले नाकतीन और फिर मुवय्यदीन के तमाम अक़वाल नकल किए और आखिर में ये लिखा है कि तमाम मसादिर हदीस के मुकाबले में इस हदीस की रवायत करने वाले इमाम मुसल्लम तन्हा हैं, और हक़ ये है कि हदीस मौजू है, इसलिए दलील लेना सही नहीं है। शेख मूसा शाहीन लाशीन ने भी और इमाम इब्ने सलाह ने और दूसरे मुहद्दिसीन कराम ने तवील को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ऐसी नामुनासिब तावील से कोई रावी की खता का कबूल करना आसान है। और आगे जी क्या कहते हैं जी, इब्ने कय्यम भी कहता है कि इस हदीस का गलत होना किसी से यानी कि मख्फी नहीं है। अबू मोहम्मद हज़म ने कहा कि ये बगैर किसी शक के मौजू है, यानी कि बुखारी की हदीस मौजू है। अल्लामा मसूफ़ ने इस रवायत की शदीद तरीन तरदीद की है। इसके काबिल कबूल बनाने में जिस कदर तावीलात की जाए हर तावील को मुस्तरद किया है, हत्ता कि बाज़ बातल तावीलात इमाम बहकी और मंजरी ऐसे मुहद्दिसीन से भी सादर हो गई हैं, उन्हें भी मुस्तरद किया दिया है। राकम वो पहले कह चुका है कि इस किस्म की हदीस बातिल मतन पर ऐसी मजबूत संदेह चढ़ा दी गई हैं कि जैसे बड़े बड़े के दिमाग चकरा जाए। ये जी इनकी हदीस थी और ये इनकी सही मुस्लिम थी कि ये किस कदर इनकी सही मुस्लिम में
कैसी नकली गढ़ी हुई शानें डाली गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इल्मी किताबी जो लोगों ने शोर डाले ना, ये कुरान के बाद सही किताब है, ये हमारे इमाम है, ये आपके इमामों ने ये कारनामे किए हैं जी।